कन्हैया भगवान की, गुरु महाराज की, श्रोता सकल समाज की, आज के आनंद की। वाह भैया वाह, आनंद ही आनंद की वर्षा हुई सोनू भैया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जैसे कि भैया जी ने बकरी पुराण से कथा लगाई, भैया वो हमसे कहते हैं प्रमाण देखियो प्रमाण देखियो। अब आपके पास बकरी पुराण है तो तुम दिखा दे हो, लेकिन भैया हम कौनो पुराण से नहीं कथा गाए रहे, तो कहो हम प्रमाण दिखाई दे। प्रमाण में की हो जो हमने कथा नारद जी की लगाई, भाई उसका शंका हो तो प्रमाण मांगो। उनकी कोई बात ही नहीं चलाई। और कहा तुम्हारी कथा पकड़ के बाल लीला अपना गाय रहे हैं, उमा हम अजगर के द्वारा नंद को जांग पकड़वाई, कहा सब झूठ ही का अपना पहले हमारी कथा को गलत साबित किया जाता कि मान सिंह झूठ गावा। अरे हमने जो कथा गाई, हमारी जो कथा थी उसका प्रमाण आप मांगे मैं दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। वाह भैया वाह। और बतावत का है का सारी कुर्सियां गवाह हैं। नहीं खाली कुर्सियां गवाह हैं, बैठने वाले तो चले गए, खाली कुर्सियां गवाह हैं। भगवान कन्हैया की वाह वाह, आनंद ही आनंद आया। भैया जी ने कहा ए भैया अगर एक दो बार मिल जाए तो कट उसका जवाब हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। भैया जी ने कहा अरे टपकी जाए जलेबी रस टपकी जाए जलेबी रस वही उम्र बारी 8-9 मार मार के मन रह जाए, मार मार के मन रह जाए, टपकी जाए जल। बता दिया अंधेरा कर दिन और रात बराबर हो, अंगुरी 5 बराबर, लड़का हो जाए बाप बराबर, के धरो कंटाप बराबर, अंधेरा का हीरा कांच बराबर, तो घर की मुर्गी साग बराबर। वाह भैया वाह। तो 2-3 बात हम भैया बताए दी। झूठ की आगे साच बराबर, साच के आगे झूठ के आगे साच बराबर हो सकता है। तुम साच चिल्ला करियो झूठ वाला बंदा खाई जाए। झूठ की आगे साच बराबर, झूठ के आगे साच बराबर, बड़का पीरन पाप बराबर। बड़ा भाई बाप समान होता है, बड़का भाई बाप बराबर। देखे
हीरकिया के कांच बराबर। हीरा और चीज है और जो आखिर झलरिया लटका देती बढ़िया हीरे इतना मोटा इतना चमकती जुगमुग जुगमुग, लेकिन हीरा है लेकिन हीरकिया के कांच बराबर। मार मार के मन रह जाए अब मोरे बात नहीं है बस। टपकी जाए जलेबी। दादा ये आपको मैंने जवाब दिया है। अब आ जाइए, आपने कहा था सीएम अखिलेश बनेंगे, समाजवादी का गीत गाया था। अरे वाह साहब, बहुत अच्छी बात है। तो इधर से भी कहना है, इधर से भी कहना है जैसे कि रामदूत हनुमान, सीता का पता कोई नहीं लगा पाया, हनुमान जी ने लगाया। वैसे हमारे महोदय जी ने लिखा है सीता का पता लगाने वाला अरे एक हनुमान चाहिए। उपेंद्र भैया, माँ का पता लगाने वाला अरे एक हनुमान चाहिए। अरे नेता पीर मुलायम जैसा एक महान, महान चाहिए। दानियों में दानी बहुत हुए, भैया दानियों में दानी तो बहुत हुए। जैसे कि हमारे मुलायम सिंह गरीबों के मसीहा कहलाए, गरीबों के मसीहा कहलाए। अगर आप लड़का क्या गई हो तो बप्पा गाना हम जरूर गए। दानियों में दानी बहुत हुए, दानियों में दानी बहुत हुए, करण महान चाहिए। जो मरते दम अपने दांत तोड़कर भगवान का नहीं आपको दिया, वैसे ही हमारे दानी मसीहा मुलायम सिंह यादव जी रहे। नेता पीर मुलायम महान, नेता पीर मुलायम जैसा आपने कहा कि बीजेपी वाले गुंडा हैं। अब गुंडे को गुंडा ही पहचान सकता है, क्योंकि हम गुंडा नहीं हैं, हम एक सत्संगी हैं। कोई भी गुंडा हो, हमसे राजनीति से मतलब नहीं, कौन गुंडा है कौन क्या है। और कांदा हम लोग भाजपा वाले ना सपा वाले ना कांग्रेस के रहना, हम लोग अपनी खुद की पार्टी अपनी बीबी के आदमी हैं। नेता पीर मुलायम जैसा समय का अभाव है, कहना है लेखक प्यारे लाल के जैसा, लेखक प्यारे लाल के जैसा एक महान चाहिए।
लेखक प्यारे लाल के जैसा एक महान चाहिए गायक गायक मान सिंह के जैसा एक शैतान अगर आप अखिलेश से गई हो तो हम मुलायम सिंह नेताजी का गीत हो गया धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं अमर रहे, अब नहीं रहे, अमर रहे। अरे हैं लेकिन इतिहास में तो जीवित हैं। इतिहास में ये जो इधर 100 नंबर जो खड़ी होके किया है ये भैया। अब आ जाइए सीधे प्रसंग की तरफ। भैया जी उपेंद्र भैया कसम खाए कह दो नारद जी की कथा जो मानसिंह लगाई तो उमा हम कहूं पर कुछ छुए न है। और हम तो तुम्हारी बाल लीला में साथ होते रहे, तुम्हारे छपरा चढ़ाए रहे, तुम्हारे नान से भी हमारे टटिया लगा वगैरह है, लेकिन साहब का तुम छुओ नहीं। हम मार हमका हनके डाल दो का काट रहा पोथी लाद सियार चले हैं गंगा जी नहाने को। गुरुजी आज का भारी भरकम पुरस्कार पावर ट्रैक्टर। ए भैया तो अपने ने कथा में यहाँ जब तुम्हारी कदम हम गाय रहे तो हमारे हम का है लड़का झूठ गाओ तक कहते हैं ऐसे नहीं, इस बात सही है। उपेंद्र भैया आपने मेरी कथा में हाथ रात्रि भर में नहीं लगाया है तो चलिए कोई बात नहीं है। मैंने जहाँ जहाँ पर टिप्पणी किया आप वहाँ पर पहुँचे नहीं। मेरी कथा का तो आपने दिल से नाम ही नहीं लिया है कि नारद जी की कथा में मानसिंह के वो कथा मेरी थी तो ये कहना है बोल दे कन्हैया भगवान की। तो फिर कहा जो प्रमाण रखियो तो हमारा जो का कहते हैं सानू भैया कि मन कर सिलवट पे लोढ़ा कौन सावती संघकारा तारा कौन सावती मार लिया तो मार दिया तुम्हारे कौन सावती संग कर तो कहना क्या है मंदोदरी रावण से कह रही है कि महाराज सीता को जो लाए हो तो वापस कर दो, क्योंकि ये गलती एक बार आप पहले कर चुके हैं। अवध में गए थे मेहरिया लेने तो क्या दशा हुई थी, हमारे घरम छिपे रहा है। मंदोदरी कह रही है कटपिश का भाव
लेना गयो सैया वाधा मेरी स्वामी लेना गयो राजा वाधा मेरिया लेकिन कैमरा सीधा करो रोहित भैया लेना गयो सैया वाधा मेरिया कहा कर दे तो अनुभव बिगाड़ दे लाई ना पायो छिप्यो लाई ना पायो छिप्यो हमारी घेंघारिया हम काहे भारिया बेसावा हम काहे भारिया बेसावा अरे हाँ बाहर से रजबू मोछ वाले की रावण के मोछ मोछ वाले की भाई है मोछ नीची बकरी राम पुराण से गाना चल रहा है कहाँ गीता प्रेस कहाँ बकरी पुराण सा है कंस को बताया कि कैसे मारा ए भैया श्रीमद् भागवत पढ़ाते हो कथा कहते हो व्यास हो देवकी को कंस ने बाल पकड़ करके खींचा बल्कि औरतों के मारो अच्छी बात है एक तो अच्छी बात नहीं मारना अगर गुस्सा ना संभाल पाओ अगर मारो तो बाल पकड़ कबो न मारो जिसने औरतों को बाल पकड़ करके मारा उसका विनाश हो गया उसका विनाश हो गया कंस ने देवकी के बाल पकड़े और से नीचे खींचा कहा नीचे उतर मैं तेरा वध कर दूंगा आज भगवान कन्हैया को वो बातें याद आ रही हैं कि मेरी मैया देवकी को तूने बाल पकड़ करके खींचा था सुनो काहे से मारना है और मेरे 6 भाइयों को तुमने पत्थर पर पटका है पैर पकड़ के यानी पैर पकड़कर पत्थर पर पटका है आज इसी भांति भगवान कन्हैया कंस को मार रहे हैं ना मारो प्रमाण रखे खोले कर सवरिया हो मोरा भोला जो पहली बात तो मामा बड़े खराब हो तो का तुम बताइयो गन्ना से मारी ना नहीं भैया हो सकत बताओ बंदूक से मार दे हाँ हाँ नहीं समझो मार के ना बताओ ने मर जावे यार तो मार के बताइयो हम जावे मामा बड़े खराब हो थोड़ी देर कंस मामा हो चाहे वो हर एक इंसान मामा बनता है वो मामा का मतलब होता है डबल मामा मामा का मतलब होता है डबल माँ माँ को आप एक ही बार कहोगे माँ लेकिन माँ के भाई को आप कहेंगे क्या माँ माँ डबल माँ लेकिन इनके भैया डबल उल्टा कर रहे हैं मामा बहन को हाल नहीं पटता है नहीं अरे सतयुग माँ भेद चंदा मामा अरे जानते दुनिया सारी जी सतयुग में यहाँ चंद्रमा के यहाँ चंदा मामा कहा गया
लेकिन अपनी भोली भाली महतारी बहन में कहा बताई आजो कहते हैं जो आंधा मैया करवा पूजी है और कहें देखो जो अंधैया हुई है कि नहीं हुई है, बल्कि जो अंधैया ना कहो चंद्रमा चंदा मामा चंद्रमा एक देवता है क्या है। संत जू का माँ फिर चंदा मामा जानत दुनिया त्रेता में मामा मारी चुभे मामा के रे कहे बच्चों को चला बर्बाद हो गवा है। त्रेता में मामा मारी चुभे जानत दुनिया सारी जी। द्वापर में शकुनी मामा कौरव पांडवन के लड़ा के मारी डारे मामा बड़ा खराब हो। द्वापर माँ भे शकुनी मामा कौरव पंस बिडारी और कलयुग माँ भे माहिल मामा कलयुग माँ भे माहिल मामा भैन न का मरवायो गेहूं के मामा ने भैया एक मामा गेहूं में होते गेहूं के मामा ने सगरी फसल कृष्ण चंद्र भगवान मात भैया जी डायरेक्ट जत्ता मालूम है तुम्हें गई तो भैया हमारे अक्रूर जी के द्वारा मथुरम ले आए और बीच में यमुना जी में जब अक्रूर जी नहाए लाग रहा है तो गुप्त भेष दर्शन दिन भगवान ठीक है भैया वो मथुरा में आएंगे पटक पटक कर सके यहाँ बालों पकड़ पटके छत तब घूसो मारे ग्वाड़ो जानी दुर्दशा कंस के बिगाड़ करके कंस को मार दिया
और ये फिर वो औजार का नाम गीत, क्या है? गाना बजाना जब भी अच्छा लगता है, यानी श्रोता गण हो तो थोड़ा सा मन भी लगे साहब। तो आइए एक फिल्मी दुनिया से गीत मिला और फिर हमारी बाड़ी को विराम है। हमारे उपेंद्र भैया जी तैयार हारियों का आओ का हारियों का आओ का गुरु दोपहर तक गई हैं। सानू भैया अरे चिट्ठी आई है चिट्ठी आई। कंस को मार करके मैया देवकी और नाना उग्रसेन को भगवान कन्हैया जेल से निकाले। उग्रसेन ने कहा तुम मथुरा के राजा बन जाओ। भगवान कन्हैया ने कहा नहीं, राजा नहीं बनूंगा, राजा आप बनिए। आज उग्रसेन राजा बनते हैं, काटबार भगवान देख रहे हैं। और फिर कुछ सालों के बाद द्वारकापुरी बसाते हैं। और जब द्वारकापुरी बसाते हैं साहब, तो होता क्या है, इधर रुक्मिणी का स्वयंवर होने जा रहा था। रुक्मिणी का स्वयंवर होने जा रहा था तो रुक्मिणी ने एक पाती लिखी भगवान कन्हैया को। तो वही तर्ज हमने बताई, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी। तो कहना क्या है, पाती आई है रुक्मिणी की पाती आई है। करके कान्हा की याद, करके वो मेरी याद, मुझसे करती फरियाद, रुक्मिणी की चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। और रमेश चंद्र भैया रतनपुर से जिनके द्वारा 51 रुपए का दान है। और राकेश भैया डहरा से जिनके द्वारा 51 रुपए का दान है। इधर 51 2 बार आए मेरे और चाहिए मंगल में बना बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो दादा का की जाए यार। अब हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, चंद्र माताएं बहनें। तो आइए हाँ सोहर सुना दिया जाए भगवान कन्हैया के उत्सव में। बाकी उपेंद्र भैया यहाँ कहीं गावे अपना यात्रा, लेकिन गाय नहीं आके हैं कहाँ बिहार हो कहाँ सोहर हुआ नहीं भैया। लेकिन आइए समय का विरामन भी हो रहा है, 4 बजने को है। तो प्रातः कालीन में भगवान कन्हैया के नाम से एक सोहर हो जाए। और फिर घर वाले से निवेदन कि मटकी अगर फरुआवा तो बताओ, मटकी ना फूटी तो दादा तो मटकी ला जो फोर दिन जब वो है यहाँ पर कौन है। अच्छा भाई गए हाँ यह बात सही है। दादा सूर्य की किरणें ना निकले तो 5 बजे से पहले लालिमा छावे लागे जाता याद रखो।
सूर्य की किरणें निकलने से पहले मटकी फूट जानी चाहिए। आज का ताजा खबर। हाँ बस एक खाली छोटी सी बंदना यानी एक छोटा सा सोहर है। फिर हमारे भैया जी के द्वारा कहना है बंदर भैया कि मैके से जब ससुरे जई हो सोहर उड़ाए और कुछ हुआ है अपन जिद दिनाई मानते हो तो मैके से जब ससुरे जई हो। हमारी माता बहन ध्यान दें, कुछ माताओं के लिए भी हो जाए। जैसे कि बताया जाता है कि माताओं के दो पहलू होते हैं, माता बहनों के दो पहलू होते हैं, एक तो मायका और दूजा ससुराल। एक तो मायका और दूजा ससुराल होता है। अगर ससुराल में नशेबाज मिल गवा और धमाधमी सुबह शाम गए क्या करती, ठीक है मार लो चली जा लौट के ना ही भौजी के उतरी धोती पहिर ले भतीज खिलाए ले कंडा पाथ ले, लेकिन तुम्हारे यहाँ देह दोरावे ना ही कहना है कि जब बिटिया ससुरे दुख पावे ससुरे दुख पावे तब नहीं हर के रियास लगावे। जब बिटिया ससुरे दुख पावे और तब नहीं हर के रियास लगावे चली जावे। लेकिन जब हुआ गौती है अपनी अम्मा दिन खटिया बैठती गाते आई अम्मा यूं तो हमारे से बरियाता बना है। 3-4 दिन अम्मा से नहीं मान बतलाए कि आगे छुट्टे नहीं पाई तो भौजी कहती कहाँ है नंद भौजी मकसद नोक झोंक हो जाते हैं तो भौजी कहती आई जी जब से आई ये खटिया चढ़े खाई थरिया नहीं धो नीचे धरते जीजा नहीं खराब या खुद खराब है। तो जब यह बात सुन लेती तो कहती कहा ठीक है भौजी हंसी उड़ाए लो हमारे मारत हैं हमारे कर्म में है तनिके लिखे रहे वो है तो है तुम कहती हो वही है चली जाबे मार डरी है अगर मार डरी है मरियो जाबे तो उनके कांधे पर जाबे स्वर्ग हो नरक तबहु न हो। तो साहब ने बताया कि जब बिटिया ससुरे दुख पावे जब बिटिया ससुरे दुख पावे जब बिटिया ससुरे दुख पावे तब नहीं हर के रियास लगावे। जब बिटिया ससुरे दुख पावे तब नहीं हर के रियास लगावे जब बिटिया नहीं हर दुख पावे। जब बिटिया नहीं हर दुख पावे तब ससुरे के रियास लगावे। जब भैया बिटिया के ससुरारू में नहीं सुख और मायके में नहीं सुख तो साहब का लिखी कि जब बिटिया दोनों दुख पावे जब बिटिया दोनों दुख पावे तब कहवा के रियास
बिटिया दोनों जगह दुख पाती है तो क्या करती है? या तो साहब सल्फास और या तो रसरी। तो साहब ने बताया बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर माताएं बहनें अपने प्राणों को खो देती हैं, कहीं तो पॉइजन पा जाती हैं या फांसी लगा लेती हैं। लेकिन भैया बहनों को भाइयों पे बड़ा नाज होता है, चाहे होए फूंक मारो उड़ जाए, लेकिन कहीं है क्या ससुराल में ज्यादा नुकसान दिखा ने करबे फोन न ख्याल है तो कहो लेकिन तुमका खाए भरे तबहू है। ओ अगर भाई कहूं भी है खाने का जब पहनावल लेके ना गवा तो मड़े तेरे बैठी बहन तर मेहरों ने कहती का हमरे तो नाश है, कोई होते तो होता ही ना। अरे नहीं रहा कुछ जुड़ा रहा, अरे खाली आके मड़े ने खाले खड़े हो गए होती है। तो जो कहूँ भैया पहुंच गए सस्ती मद्दी धोती ले गए तो पटकती या हमारी खातिर या है जुरी ना है हमारे ने बेरिया तुम्हारे घर में अकाल पड़ जाते हैं तब हो लड़ती हो बंदर भैया। दो पवले होते हैं, लेकिन बहन को भाई पे बड़ा नाज होता है। जिस समय द्रौपदी की सारी दुशासन खींच रहा था तो पुराणों का मत है कि द्रौपदी रो रही थी, कहती थी पितामा मुझे बचा लो। लेकिन पुराणों का मत है बंदर भैया द्रौपदी हंस रही थी, द्रौपदी हंस रही थी और भीष्म पितामह से कहा बाबा तुम्हें मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी मदद करो या ना करो, जब तक मेरा भाई कन्हैया जीवित है मैं किसी की मदद नहीं लेना चाहती। तो कवि महोदय ने गीत दिया, द्रौपदी कह रही पितामह से कि जब लो जीवित जग में भयवा जब लो जीवित जग में भयवा एहसान नयौर के माथे चढ़े ओ गाढ़े में भाई भरोसे में भाई, गाढ़े में भाई भरोसे में भाई यही का जी के भलक कहीं गोहर रही गई बाबा पांच पति पर ऐसी गति जिसके एक होता है न जाने क्या कर डालता है, लेकिन हमारे पांच पति बैठे हैं। पांच पति पर ऐसी गति देशवाय बजाई पांच पति पर ऐसी गति देशवाय बजाई के आगे लगइबे तो ससुरे माँ सब कायर भे, ससुरे माँ सब कायर भे नहीं हमसे तामा
ससुराल में तो सभी कायर हैं, 5 पति बैठे हैं, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। अब मैं अपने मायके से अपने बीरन को बुलाऊंगी। हमारे बीरन कैसे हैं? आई चित्तू शासन चोर लगावत, आई चित्तू शासन चोर लगावत, तेरा हमारी जबई सुन पाई है। तो भौजी के पास हम हुई है, अगर भौजी के पास हम हुई है, अगर विश्वास हमें हरि तेर सुने नहीं देर करे, रही आमन फिर काहूं रुकी पई है। नार नदी बन डाकर रे, नार नदी बन डाकर रे, बन गए हिरना बिरना चली। नार नदी बन डाकर रे, बन गए हिरना बिरना चली। मेरी आवाज हमारे भाई के कानों तक पहुंचने तो दो। तो अगर मेरा भाई आ भी जाएगा, मेरी इज्जत बचा लेगा, तो कोई एहसान भी नहीं करेगा। कन्हैया देरी लगा दिया आने में, तो द्रौपदी क्या कह रही है? अहिला नहीं बीरन का भैला, अहिला माने एहसान। ये कन्हैया, अगर तुम आ जाओगे तो कोई एहसान नहीं कर दोगे मेरे पे, तुम्हारी बहन होगा। अहिला नहीं बीरन का भैला, अब जा तुम से हम अहिला नहीं बीरन का भैला, अब जा तुम से हम बोलबई ना। तब तुम बहिनी बहिनी कहियो कन्हैया, तब तुम बहिनी बहिनी करियो, हम पानी को से बहनी बहनी आवाज लगाओगे, लेकिन कन्हैया मैं बोलूंगी नहीं। इतना ही नहीं कन्हैया, सुनो। सावन तुम वादे बदे, सावन में इधर तो गीत नहीं है, सीतापुर और हरदोई आज भी गीत चल रही है कि बहनें थोड़े से धान लेकर के रुमाल में बांध करके तालाब के किनारे दबा देती हैं, और तीसरे दिन खोलती हैं, तो जब अखुए निकल आते हैं तो कहती हैं, हे भगवान, जैसे ये धान हरे भरे बने हैं, हमारे भैया का परिवार हरा भरा बना रहे। इसे तिजिया कहते हैं, तिजिया। ये कन्हैया, मैं ये करना छोड़ दूंगी। सावन तुम वाद बदे, जरई हम तालम बना। कन्हैया, सावन तुम वाद बदे, जरई हम तालम बना। जब खिचड़ी लई हो, जब खिचड़ी लई हो, कठरी सर जाई।
इतना ही नहीं कन्हैया सुनो, अब एक प्रधुमन ना रही है, क्या अकेले प्रधुमन ना रही है, अब ही बिटिया बेटवा बहू हुई है। अब एक प्रधुमन ना रही है, अब ही बिटिया बेटवा, तो आराम से छठिया धरावे का हमका, छठी धरावे का हमका, तो हे भेज के फौज जरूर बुलाइया। कन्हैया ता दिन तऊ हम बैना, पूरी खात महार मनाई न पई है। मैं नहीं आऊंगी कन्हैया उस दिन, तो कभी करूँ ये सब विचारी कहें, कभी करूँ ये सब विचारी कहें, बिना भाई के लाज करुण ये सब विचारी कहें, बिना भाई के लाज बचाई। भैले नारी के दुश्मनवा नानी जहनवा जाने, नारी स्वयं नारी की दुश्मन। अगर कहूँ पहले उठे बहुरिया गिरे बिटिया हो गए, तो सास घासी ही दिया पैदा तुरंत औरत यानी बहू भी औरत है, उस पे नाराज हो जाती। वो अगर कहूँ लड़का हो जाए, अरे वो जो सबके लड़का हो जाए, तो बहुरिया कहाँ से लई हो यू बताओ। तुरंत बहुरिया ताड़ना दे लगती है, इधर बिटिया पैदा के धारी नहीं है। तो का कोई अपने हाथ का ना साहब विचार कर। अब अभी प्रथा देहात में चल रही है, रुपया 40 पैसा बची, 60 पैसा तो नहीं है, 40 पैसा बची कि सब लड़का चाहे, सब लड़का चाहे, सब लड़का चाहिए। तो राधा कहाँ से सब कन्हैया ले आए, तो राधा तो कहूँ सुलाओ, सब गैया चले। ए भैया तो का गैया से सृष्टि खाली गैया चराए नहीं गुरुजी, गैया नहीं बकरी, बकरी चराएंगे, बकरी बकरी। अच्छा अच्छा हाँ, बोल दे सच्चे दरबार की। तो हमारे कवि महोदय ने गीत दिया। अच्छा पंडित चराओ, चलो चलो मटकी फोड़े बगैर जाना दे। अरे तो ये गीत बोल दिया, चलो भैया सानू भैया आओ, रेडी हो जाओ। हाँ हाँ अच्छा अच्छा उधर ही नाम याद। सोना मना, अरे बजा यार, पता नहीं लोग भारी पाए।